क्लास 6 और 9 के लिए जो सीएम3 एंट्रेंस की रिजल्ट डेट्स है वो ये रहने वाली है। तो सीएम3 एंट्रेंस का रिजल्ट कब आएगा, क्या कट ऑफ आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो, और इसी के साथ पूरा आपका जो एडमिशन प्रोसेस है वो क्या रहने वाला है, इस सारी टॉपिक्स पर आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वरना आपको कुछ डाउट्स रह जाएंगे। और एडमिशन प्रोसेस में पूरा उसी तरीके से बताने वाला हूँ जैसे मेरा खुद का एडमिशन हुआ था। एसओएससी में यूपीएस का नाम चेंज कर दिया गया है, गवर्नमेंट चेंज हुई है, उसका कुछ इशू है। अब जो है उसका बस नाम चेंज हुआ है, स्कूल्स वही है, जो कि नाम हो गया सीएम3 स्कूल्स। जिनके एंट्रेंस के लिए आपने प्रिपरेशन करके एग्जाम दिया था, उसका रिजल्ट, एक्सपेक्टेड कट ऑफ और साथ ही साथ कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस के बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले होंगे। तो अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हो जिन्होंने सीएम3 का एंट्रेंस दिया है और वो इस बार रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो टेंशन लेने की अब कोई जरूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट रोड मैप, कंप्लीट गाइड कर दूंगा कि रिजल्ट कब से आ सकता है, आप कट ऑफ के एक्सपेक्ट कर सकते हो, और आपका एडमिशन प्रोसेस क्या होगा, क्या क्या मिस्टेक्स ही करनी है। 90% बच्चे जो मिस्टेक्स कर देते हैं एडमिशन प्रोसेस के दौरान, जिनकी वजह से उनका एडमिशन जो है कैंसिल भी हो जाता है, और एक वेटिंग लिस्ट का बच्चा जिसकी उससे कम स्कोर्स रहते हैं उसको वो सीट मिल जाती है। उन सारी गलतियों, उन सारी मिस्टेक्स से बताऊंगा। सो हेलो एवरीवन, दिस इज केशव झा, वेलकम टू सोशल नाइट्स। आज की वीडियो में जैसे कि मैंने बताया, जितने भी कट ऑफ रिलेटेड कंफ्यूजन है, जितने भी आपका एडमिशन प्रोसेस रिलेटेड कंफ्यूजन है, या फिर उनको भी एक्सपेक्टेड डेट जाननी है अपने रिजल्ट की, जो भी एग्जाम दे करके बैठे हुए हैं और उन्हें टेंशन वगैरह सताई जा रही है, टेंशन हो रही है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अलग अलग टीचर्स अलग अलग डेट्स बता रहे हैं, वेबसाइट पे ऑफिशियल जो है उनकी अलग डेट्स आ रही हैं। तो सारी जितनी भी कंफ्यूजन है वो क्लैरिफिकेशन में चेंज करने के लिए आपको ये वीडियो दी जा रही है। तो यार नॉर्मली ट्रेंड की बात करें जो पिछले साल से चला आ रहा है, इन एग्जाम्स में जितने भी जूनियर लेवल पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं छोटे बच्चों के लिए, जो कि 6 से लेकर 10 तक और कभी 11-12 के बच्चों के लिए होते हैं, उनमें जो ट्रेंड जो एनालाइज करके मैंने चीज निकाली है कि नॉर्मली जब एग्जाम हो जाता है उसके 2 से 3 वीक के अंदर ही आपका रिजल्ट आ जाता है, तो फिर उसके आसपास की डेट में ही आता है। जैसे कि हम बात करें सीएमसी के एंट्रेंस की, जो कि अभी अभी बीते दिनों हुआ, अभी क्लास 6 और क्लास 9 के एडमिशन के लिए, जो कि हमारा 13 अप्रैल को हुआ था। तो उससे रिलेटेड जो भी अगर हम 2 से 3 वीक्स का गैप ले, तो जैसे ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आपको 30 अप्रैल की डेट दी गई है, लेकिन मेरा मानना ये हुआ कि आपका जो रिजल्ट है थोड़ा सा डिले होने वाला है इस बार। जैसा कि अभी एग्जाम भी हुए थे, उसमें भी कई बच्चों ने वो क्वेश्चन भी करेगी, क्वेश्चन पेपर बहुत हार्ड थे। क्लास 5 के पेपर में क्लास 7 8 के क्वेश्चन पूछ रखे आपने, और क्लास 8 के पेपर में आपने 9 10 11 के इवन क्वेश्चन पूछ रखे थे। तो उनकी वजह से थोड़ा बहुत सिस्टम में बातचीत भी हुई, थोड़े बहुत विवाद वगैरह भी हुए, कई लोगों ने इसके खिलाफ आवाज भी उठाई। हमने भी अपने चैनल पे एक वीडियो डाली, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। और साथ में भी बच्चा क्लास 10 में भी है, उसको क्लास 11 का सीएमसी एंट्रेंस एग्जाम देना है, जो कि 7 मई को होने वाला है। और अगर उसको लग रहा है कि उसकी प्रिपरेशन के लिए अभी ज्यादा लोग प्रिपेयर नहीं करवा रहे हैं, सारे टीचर्स नहीं पढ़ा रहे हैं, उसको कंटेंट वगैरह नहीं मिल रहा है, तो आप हमारा चैनल चेक कर सकते हो। अभी से लेके 7 तक जितने भी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जितनी प्रीवियस क्वेश्चन है सीएमसी के क्लास 11 के एडमिशन के लिए, वो सारे धीरे धीरे करके डेली बाय डेली हमारे चैनल पे आते रहेंगे। तो अब बात करें सीएमसी के एंट्रेंस के रिजल्ट डेट की, जो कि क्लास 5 एंड क्लास 8 के बच्चों का हुआ था। उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है सीएमसी वालों की, डीओएगी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन दिल्ली की, उनकी वेबसाइट पे 30 अप्रैल है। पर जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि आपकी जो रिजल्ट डेट है थोड़ा सा डिले हुआ, क्योंकि थोड़ा बहुत क्वेश्चन पेपर के लेवल वो सवाल उठे थे, और थोड़ा बहुत सिस्टम जैसे वो जो सेट किए गए थे पेपर्स, उस पर भी थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल पे भी क्वेश्चन पूछे गए कि अलग अलग सेट्स में अलग अलग लेवल के क्वेश्चन पूछे गए। तो उसकी वजह से, और अभी जो हमारा जो क्लास 10 की एक्स्ट्रा क्लास लगने वाली थी स्कूल्स में, वो भी कैंसिल कर दी गई। तो इन सारी चीजों को देख के समझ में आ रहा है कि थोड़ा बहुत जो प्रोसेस जो है धीरे डिले हो रहा है। और जो सीएमसी के एंट्रेंस की जो ऑलरेडी जो स्कूल्स हैं जिनसे वो एग्जाम स्कूल्स मिलते हैं, उन स्कूल्स में ऑलरेडी बहुत सारी रनिंग क्लासेस भी चल रही है। तो टीचर्स इतने ज्यादा अभी के टाइम पे आपको फ्री भी नहीं मिलेंगे, तो वो जो पेपर की चेकिंग वगैरह है सेम स्कूल के टीचर्स ही करते हैं, या फिर अगर कोई और स्कूल से टीचर्स भी रहते होंगे, कोई ऑफिशियल्स भी रहते होंगे, तो उनकी भी मॉर्निंग से लेकर के आफ्टरनून तक की क्लासेस ऑलरेडी उनके स्कूल्स में चल रही होगी। उनको इवनिंग और नाइट का टाइम मिलता हो, तो थोड़ा बहुत टाइम या कम है, उसकी वजह से आपका रिजल्ट जो है डिले हो सकता है। आप ये मान के चलो 30 अप्रैल की डेट है, अगर तो आप वहां से 4 से 5 दिन का गैप दे दो, मतलब कि 3-4 मई के आसपास, या फिर उससे 1-2 दिन पहले 2 मई को भी आप अपना रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो।
और एक जो इम्पोर्टेंट बात है कि जैसे आपका रिजल्ट आता है अप्रैल एंड में या मई स्टार्टिंग में, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जैसे रिजल्ट आए आपको नेक्स्ट प्रोसेस जो कि एडमिशन प्रोसेस होता है उसके लिए आपको रेडी रहना है। ये नहीं कि आप मनाली में हो, आप दिल्ली में, दिल्ली के स्कूल के लिए आपको अप्लाई करते हैं और आप घूम रहे हो मनाली में, उत्तराखंड में, हिमाचल में, ऐसी हरकतें नहीं करनी है, वरना आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। अगर आपने जो रिपोर्टिंग डेट है, रिपोर्टिंग टाइम है, उसका आपने जाकर उनको रिपोर्ट नहीं करा, अपनी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा नहीं करे एडमिशन के टाइम पे, तो आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है। और एक ऐसे बच्चों को आपकी सीट मिल सकती है जो कि वेटिंग लिस्ट में रहा होगा, उसके आपसे भी कम नंबर आए होंगे, भले ही आपके हाईएस्ट नंबर आए हैं एंट्रेंस में, लेकिन अगर आप एडमिशन के टाइम पे अवेलेबल नहीं नहीं होंगे तो फिर आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा और आपकी सीट उसको भी दी जा सकती है जो वेटिंग लिस्ट में सबसे कम नंबर वाला होगा। इसलिए जैसे आपका रिजल्ट वगैरह की डेट उसके आसपास आपको दिल्ली वाले एरिया में ही रहना है, कहीं भी बाहर वगैरह घूमने वगैरह नहीं जाना है, वही रहना है, उससे पहले चले जाओ या उसके बाद चले जाना, तभी आपका एडमिशन सक्सेसफुली हो पाएगा। अब बात करते हैं यार सबसे इम्पोर्टेंट चीज की जो कि हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ। जैसे कि आपको पता है सीएमसी एंट्रेंस का एग्जाम जो है नॉर्मल स्कूल का एग्जाम नहीं है, वो एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम से लाइक अदर जो सैनिक स्कूल के लिए होते हैं, आर्मी का एग्जामिनेशन होता है, 12th लेवल की बात करें सीयूटी का एग्जाम होता है, इन सभी लेवल के बराबर का एग्जाम होता है हमारा सीएमसी एंट्रेंस, जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम से 5th क्लास, 8th क्लास एंड 10th क्लास के बच्चों को उनकी नेक्स्ट क्लास में जाने के लिए, जिससे वो अपनी बेस्ट स्कूल में जाकर के बेस्ट एजुकेशन को गेन कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने बताया ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये मैटर नहीं करता है कि कितने बच्चे बैठे हैं, ये मैटर करता है कि सीट्स कितनी है। जैसे कि आपको पता होगा भी अराउंड 70 या 72 के अराउंड हमारे पास में स्कूल से सीएमसी के, उसमें जो सीट्स है अराउंड आप कह सकते हो 8-10 हजार के आसपास है, और साइंस वालों के लिए तो और कम है। सो अगर मैं मेनली बात करूँ इसमें कट ऑफ वगैरह की, तो जैसा कि इस बार जो पेपर आया था वो थोड़ा सा टफ एंड पे रहा था, सबको पता है। तो अगर आप कट ऑफ वगैरह के बारे में जानना चाहते हो तो वो आपकी 200 प्लस रहेगी। जैसे जब हमने पहले पढ़ाया था या वीडियोस वगैरह बनाई थी तब हमने बोला था कि सीएमसी एंट्रेंस का एग्जाम जो है मीडियम लेवल के आसपास रहता है, तो आप 230 प्लस 240 के अराउंड टारगेट करके चलो। लेकिन जैसा पेपर आया है 2-3 दिन नेक्स्ट क्लास के क्वेश्चन पूछे गए बच्चों से, तो उस लेवल पे जाकर के जो आपकी कट ऑफ है वो नीचे गिर जाती है। सो यार अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज की, जो कि हमारे रिजल्ट से कट ऑफ से भी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि हमारा एडमिशन प्रोसेस। आपका कट ऑफ क्लियर हो गया, मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, रिजल्ट भी आ गया, लेकिन अब वहां से लेकर के जो आपका डिजिटली रिजल्ट है, वहां से लेकर के आपका स्कूल में जो एडमिशन तक का पूरा प्रोसेस है उसके बारे में हम डिटेल में बताने वाले हैं। तो यार अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं भी आता है ना, तो भी एक तरीका है जिसके थ्रू आपका एडमिशन हो सकता है, वो मैं वीडियो में थोड़ी देर बाद बताऊंगा, उसके लिए वीडियो में बने रही। और अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की। मान लो जैसे कि आपका रिजल्ट आता है, किसी डेट को रिजल्ट आता है, उसके जो ठीक 1 से 2 दिन बाद है आपको जो है एक एसएमएस आता है, व्हाट्सएप मैसेज में आपको एक एसएमएस आता है, मतलब अभी कुछ साल पहले मैंने दिया था, तो आपको पहले एक एसएमएस आता है कि आप सिलेक्ट हो गए इस स्कूल के लिए, इस स्कूल में आकर के आपको या फिर सेंटर में आकर के आपको अपने डॉक्यूमेंट जमा करने हैं, और डॉक्यूमेंट्स को पूरी लिस्ट कर देते हैं कि हमें ये डॉक्यूमेंट चाहिए। कुछ बताने की मैं बता देता हूँ, जैसे कि प्रीवियस क्लास, जैसे मान लो कि आपने अभी 6th क्लास के एडमिशन के लिए अप्लाई करा, पेपर दिया था, तो आपको 5th का रिजल्ट चाहिए होगा, उसकी फोटो कॉपी भी चाहिए होगी। ऐसे ही अगर किसी ने 9th के लिए कराया तो उसको 8th की चाहिए होगी, और किसी ने 11th के लिए कराया तो उसको 10th की मार्कशीट और उसकी फोटो कॉपी चाहिए होगी। इसके बाद आपको आधार कार्ड और उसकी फोटो कॉपी, आपकी जो पासपोर्ट साइज फोटोज है उनकी, और अगर कोई कैटेगरी से किसी ने अप्लाई करा है, किसी ने अपनी जब एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उस टाइम पे कैटेगरी के लिए अप्लाई करा था, उसका अभी सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ये सबको नहीं चाहिए, कोई जनरल है तो उनकी कोई कैटेगरी का कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है। अगर किसी ने अप्लाई करा हुआ है किसी कैटेगरी से तो उसके लिए उसको वो कैटेगरी सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, और अगर इन केस आप कैटेगरी सर्टिफिकेट अपना नहीं शो कर पाए तो आपकी जो कट ऑफ है वो जनरल के अकॉर्डिंग ही कंसीडर की जाएगी, और आपका एडमिशन भी जनरल कट ऑफ के अकॉर्डिंग ही होगा। और अगर आप जनरल कट ऑफ नहीं क्रॉस कर रहे होंगे तो आपका एडमिशन उसी टाइम पे कैंसिल कर दिया जाएगा। इसीलिए जितने भी बच्चे अपने जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसको ध्यान से रखें, अगर किसी ने नहीं भी बनवाया तो अभी भी जितने जल्दी हो सके बनवा दे, क्योंकि एक बार रिजल्ट की डेट आ गई उसके बाद आपको एसएमएस आना और एडमिशन प्रोसेस चालू होना, इन सब में बहुत ही कम दिनों का टाइम लगता है, क्योंकि ओनली डेली के बच्चे हैं, तो ये थोड़ा सा फास्ट रखते हैं स्कूल वाले भी, ताकि मेरिट लिस्ट बने, उसके बाद फिर वेटिंग लिस्ट बने, जो भारत की सीट्स है उसमें बच्चे भरे जाए, तो ये सारा प्रोसेस चलता रहता है। ऑन द स्पॉट अगर आप सोचोगे ना कि इस दिन मेरे को
कल मेरे को डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं और अभी मैं आके बस कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं हो पाता है। सारी फालतू की चीजें होती है, इन सबसे बचना है। अगर किसी नहीं अप्लाई करा, अभी भी अप्लाई कर दो, अगर हो सके तो देख लो, कोई जान पहचान में तुरंत का तुरंत कुछ ही दिनों में बना दे तो ठीक है, वरना आपको जनरल के अकॉर्डिंग ही जाना पड़ेगा। और अगर इसके बाद में बात करूं कि मैंने जो अभी पहले बताया कि अगर आपको मेरिट लिस्ट में नहीं नाम आता है तो भी आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारे जो रिजल्ट होता है उसके बाद एक वेटिंग लिस्ट आती है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि जितने भी बच्चे क्वालिफाई करते हैं, जितने बच्चों का मेरिट लिस्ट में नाम आता है, वो सारे के सारे एडमिशन नहीं लेते हैं। उसके कुछ रीजन मैंने पहली वीडियो में बता दिए। तो जैसे जिन बच्चों ने क्वालिफाई करा था, मेरिट लिस्ट में नाम आया था और उन्होंने अपना एडमिशन नहीं लिया, तो वो सीट खाली रही स्कूल में, उसको फिल करने के लिए बनती है एक वेटिंग लिस्ट। वेटिंग लिस्ट क्या होता है? मान लो हमारी कट ऑफ गई है 70 नंबर की 100 में से, तो 70 से जिनके भी अवॉइड होंगे वो सारे क्वालिफाई कर जाएंगे। अब जिनके भी 70 प्लस थे, उन सभी ने एडमिशन नहीं लिया, तो अब बाकी सीट जो खाली है उसको भरना पड़ेगा। उसके लिए क्या करते हैं, तो 70 से कम 69, 68, 67, 66, 65 के जो बच्चे होते हैं मार्क्स वाले, उनको जाता है मैसेज कि आप वेटिंग लिस्ट में आपका नाम आया है, आप एडमिशन के लिए सिलेक्टेड है और आप इस डेट पे इस सेंटर पे अपनी रिपोर्टिंग करिए। अगर वो सक्सेसफुली अपनी रिपोर्टिंग करते हैं, मैसेज वगैरह चेक करते रहते हैं वेबसाइट पे, एकदम ही क्या कहते हैं, प्रोएक्टिव रहते हैं और चेक करते रहते हैं वेटिंग लिस्ट का कब मैसेज आ रहा है, और फिर जैसे उनका वेटिंग लिस्ट में नाम आता है फिर वो सारी चीजें फॉलो करते हैं, गाइडलाइंस वगैरह, उस हिसाब से उनका भी एडमिशन हो जाता है। भले ही उनकी कट ऑफ क्लियर नहीं हुई हो, लेकिन उनको वो वाली सीट्स मिल जाती है जो क्वालिफाइड बच्चों ने छोड़ी होती है। इसका फायदा उठाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, लगातार वेबसाइट से बना रहना पड़ता है, हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सारी वेटिंग लिस्ट, रिजल्ट, कट ऑफ, एडमिशन प्रोसेस सबकी डिटेल्स आती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना है, नोटिफिकेशन ऑन करना है, कर सकते हो, आपकी मर्जी, में बिल्कुल फोर्स नहीं करूंगा। तो अगर आपका रिजल्ट थोड़ा बहुत खराब भी जाता है तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, वेटिंग लिस्ट तक बने रहना है। कई बच्चे क्या करते हैं, रिजल्ट नहीं आया छोड़ देते हैं और उनका वेटिंग लिस्ट में नाम भी आया होता है तो उनको पता भी नहीं चलता है, उस पर यार ध्यान दे देते तो उनको जो सीट मिल सकती थी वो उनसे मिस हो जाती है। और क्यों मिस हो जाती है? एक तो लैक ऑफ गाइडेंस, उन्हें पता नहीं होता है कि वेटिंग लिस्ट आ चुकी है, मैसेज वगैरह लोग चेक नहीं करते हैं, और कई लोग गलत गलत इन्फॉर्मेशन भी देते हैं कि अभी मैं देख रहा था कुछ कि बोल रखा है कि बाद में रिजल्ट आएगा, अभी नहीं आएगा, जबकि आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसकी 30 अप्रैल की डेट आ चुकी है। जितनी भी आपकी जो ऑफिशियल न्यूज़ है और एकदम भी एक्यूरेट न्यूज़ है वो सारी हमारे चैनल पे आपको मिलती रहेगी। साथ साथ रिजल्ट आने के बाद बिल्कुल भी नहीं टेंशन लेनी है, वेटिंग लिस्ट जब तक खत्म ना हो जाए तब तक का वेट करना है, तब तक अपनी होप बनाए रखनी है, होप से ही चीजें बनती है। इसके बाद जितने बच्चे क्वालिफाई करे थे उन्होंने अपना सेंटर पे जाके, स्कूल पे जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा कर दिए, और जितने भी वेटिंग लिस्ट वाले बच्चे थे उन्होंने भी जैसे जैसे अपने डॉक्यूमेंट जमा कर दिए, जैसे जैसे 25 बच्चों की एक लिस्टिंग हो गई कि ये बच्चे सिलेक्टेड है, इनको हमें स्कूल में एडमिशन दिलवाना है, यही बच्चे जो है आगे हमारे नेक्स्ट सेशन के लिए सिलेक्टेड है। इन सभी चीजों के बाद जैसे ही स्कूल पर ये सारी लिस्ट बना लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कौन कौन से बच्चों को एडमिशन देना है, उसके बाद जितने भी बच्चों ने अपने डॉक्यूमेंट जमा करे होंगे उनको जो है एक व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन किया जाता है। जैसे कोई पीसीबी का है तो उसको पीसीबी वाले ग्रुप में ज्वाइन करते हैं, पीसीएम का होता है तो पीसीएम वाले ग्रुप में ज्वाइन करते हैं। और ये व्हाट्सएप ग्रुप उसी स्कूल का होता है जिस स्कूल में आपको सीट मिलती है। जैसे मान लो आपकी किसी सेक्टर 17 की सीट मिली और आपने वहां पे जाकर के अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा कर दिए, चाहे आप सिलेक्टेड हो चाहे आपका वेटिंग लिस्ट में नाम आया हो। इसके बाद के अपडेट्स के लिए, इसके बाद आपको जो भी इंफॉर्मेशन होगी जो वो आपको स्कूल डायरेक्टली प्रोवाइड करते हैं, किसके थ्रू? एक व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू। व्हाट्सएप ग्रुप कैसे बनता है? जैसे जब आपने एडमिशन के टाइम पर जो आपने नंबर दिया होगा कि आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए, वही वाला नंबर जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होता है और उसी पे आपकी इन्फॉर्मेशन की स्कूल कब से खुलेंगे, कौन कौन सी क्लासेस होगी, कौन कौन पढ़ाएगा, आपका ड्रेस कोड क्या है, आपके रूल्स रेगुलेशन क्या है, वो सारी चीजें जो आपको उसी व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलती रहेंगी। और वो व्हाट्सएप ग्रुप उस सेशन के लिए पूरे साल चलता है। तो ध्यान से जब भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करने जाए तो वही नंबर दे जो आपका व्हाट्सएप पर एक्टिव है। कई बच्चे क्या करते हैं, अपने पापा का नंबर दे देते हैं जो कि वो कीपैड वाले फोन में होता है और उसको व्हाट्सएप एक्टिव नहीं होता है, तो उसके बाद उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है आगे की, आगे के लिए उनको कोई गाइड करने वाला नहीं होता। फिर वो सोचते रहते हैं हमने तो डॉक्यूमेंट्स भी जमा कर दिए तो भी हमारे पास अपडेट्स क्यों नहीं आ रही है। वो सारी चीजें स्कूल की तरफ से फिर वो उनको कॉन्टेक्ट करते हैं, फिर वहाँ पे उन्हें ऑफलाइन जाके मिलना पड़ता है, फिर वो नंबर वगैरह चेंज करना पड़ता है, बहुत लंबा प्रोसेस है। इन सबसे बचने के लिए आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हो नंबर वही देना जो आपको व्हाट्सएप पे एक्टिव है, और व्हाट्सएप पे चेक करते रहना है कि आपको अपडेट्स मिल रही है, इन्फॉर्मेशन मिल रही है, नहीं मिल रही है। और साथ ही साथ जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाए तो
उनके किसी अगर हो सके तो नोन का नंबर ले सकते हैं आप, जिससे कि आपको अगर आगे कोई अपडेट्स वगैरह चाहिए स्कूल रिलेटेड या आपको कोई डाउट भी हो कि हमें कब से स्कूल जाना है, क्लासेस कैसी रहेंगी, अगर कोचिंग लेनी है नहीं लेनी है, उन सारी चीजों के लिए वो आपको गाइड कर देगी। ऐसे भी मना नहीं करता है शेयर करने के लिए, सब हेल्पिंग होते हैं, आपस में हेल्पिंग नेचर भी होती है। और यार एक और इम्पोर्टेंट चीज बतानी है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, कई बच्चे क्या करते हैं, जो लास्ट डेट होती है काउंसलिंग की एडमिशन की उसको मिस कर देते हैं, उसकी वजह से उनका जो एडमिशन है वो कैंसिल हो जाता है, भले ही उनका हाईएस्ट स्कोर आया हो, और फिर वेटिंग लिस्ट में किसी बच्चे के कम नंबर भी आए होंगे, लेकिन उसको वेटिंग लिस्ट जो कि प्रोसेस है उनका, उसके थ्रू उसको सीट मिल जाती है उस बच्चे की जिसका हाईएस्ट नंबर आया होगा, लेकिन वो कुछ केयरलेसनेस की वजह से क्या कर देता है, अपनी मिस्टेक्स कर देता है और लास्ट डेट का वेट करता रहता है, और फिर उसको लास्ट डेट मिस हो जाती है और फिर उसका एडमिशन पूरा पूरा कैंसिल हो जाता है। और यार एक और चीज बतानी थी आप लोगों की, जैसे कि आपको पता है कि ये जो स्कूल्स हैं आपके दिल्ली के बेस्ट स्कूल्स है, गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें तो इन स्कूल्स में क्या होता है, जैसे मान लो मई में आपकी काउंसलिंग होगी, आपका एडमिशन प्रोसेस वगैरह होगा, और नॉर्मली हम मान सकते हैं कि आपके स्कूल्स वगैरह जो है 1 जुलाई से आफ्टर समर वैकेशन स्टार्ट होंगे, तो जो मई 15 से लेकर के जुलाई स्टार्टिंग तक का जो आपका 1.5 महीना के आसपास है, उसमें क्या करेंगे, वो आपको छोड़ देंगे फ्री? बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। इन स्कूल्स में जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन होती है, तो उसके लिए क्या करते हैं, एडमिशन होने के बाद से लेकर के स्कूल शुरू होने के बीच तक में वो ऑनलाइन क्लासेस करवाते हैं। जैसे मैं अपनी टाइम की बात करूँ तो हमारे टाइम पे एक कोचिंग थी, बीएमसी विद्या मंदिर क्लासेस, बहुत ही बड़ी बहुत ही रेप्यूटेड कोचिंग है, उनके ऑनलाइन लेक्चर्स चलते थे, कब जब हमारा एडमिशन हो गया था उसके बाद, और जब हमारे स्कूल खुले थे उससे पहले, लाइक उसके बीच में 1.5-2 महीने का गैप था जब एडमिशन हो गया सक्सेसफुली और स्कूल शुरू होने वाले थे, तो उन 1.5-2 महीनों में हमें विद्या मंदिर क्लासेस ने हमें ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करी थी, जिससे हमारा जो है बेसिक थोड़ा बहुत बन गया था, और जब हम स्कूल में गए फ्रेशली एकदम प्रिपेयर होके गए थे, ऐसा नहीं है कि हम जीरो बट्टा सन्नाटा थे या फिर हमें कुछ आता ही नहीं था, पूरा गोल रखे थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो जब हमें अगस्त टाइम पर में हमें दूसरे टीचर्स ने पढ़ाया था, कोई और कोचिंग थी ऑफलाइन के लिए, उन्होंने जब हमें पढ़ाया था तो हमने जो पीछे ऑनलाइन क्लासेस वगैरह अटेंड करी थी उसके थ्रू हम ज्यादा रिस्पॉन्सिव हो पा रहे थे, ज्यादा एंगेज कर पा रहे थे। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि जितनी भी आपकी ऑनलाइन क्लासेस हो छुट्टियों में, समर वेकेशन में, उसको जरूर अटेंड करें और चीजों को रिवाइज करते रहें, वो आपको आगे के टाइम के लिए हेल्प करेगी, बिल्कुल ही हेल्प करेगी। और अगर कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं कि वो क्लासेस नहीं लेते हैं, तो उनको फिर जब आपकी जो डायरेक्ट स्कूल की क्लासेस होती है उनमें उनको समझने में दिक्कत होती है, उनको लगता है लेवल तो बहुत हाई जा रहा है, उन्होंने सेल्फ डाउट वगैरह होते हैं कि बाकी बच्चों को समझ आ रहा है, मेरे को क्यों नहीं आ रहा है, मैं ही कहीं गधा तो नहीं हूँ, वैसे आप तो हो। फिर उनके बैकलॉग वगैरह क्रिएट होने लगते हैं, फिर वो पीछे होने लगते हैं, फिर एक अच्छे स्कूल में जा करके भी डीमोटिवेटेड होने लगते हैं। तो इन्हीं सब चीजों से बचने के लिए आपको जो भी चीजें वीडियो में गाइड करा गया है, जो भी निर्देश दिए गए हैं और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, उन सारी चीजों को मानते हुए अपने एडमिशन प्रोसेस को सक्सेसफुली करना है। और साथ ही साथ जो भी क्लासेस हो, जो भी आपको आगे की तरफ से स्कूल की तरफ से गाइड करा जाए, इन्फॉर्म किया जाए, वो सारी चीजों को आपको मानते रहना है। स्कूल में जाने के बाद कुछ कुछ चीजें मत मानना होगा तो अलग है, लेकिन जब तक आपका इस कंप्लीट एडमिशन ना हो जाए और आप स्कूल के अंदर ना घुस जाओ, तब तक आपको उनकी सारी बातें माननी पड़ेंगी, वरना आपके एडमिशन प्रोसेस में दिक्कतें हो सकती हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इसमें ज्यादा लोग बात नहीं करते, तो मैंने सोचा वीडियो बना दी। और अगर आप भी सीएम श्री एंट्रेंस का एग्जाम दिए हुए हैं, तो आपका क्या लगता है, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है और आपका स्कोर किस रेंज में रह रहा है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको कोई एजुकेशनल वीडियो चाहिए, कोई क्लास 10 का बच्चा देख रहा है, उसको क्लास 11 के लिए किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे, किसी स्पेसिफिक चैप्टर पे वीडियो चाहिए, तो अपने कमेंट में बता सकते हो। हमारी पूरी टीम है, अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग पीपल हमारे साथ एसोसिएटेड है, तो वो आपकी जरूर हेल्प करेंगे। तो मैं सारे कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, सारे कमेंट्स का रिप्लाई कर रहा हूँ, मैक्सिमम बच्चों की हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप चाहते हो कि आप मेरे से डायरेक्टली कनेक्ट करो या फिर हमारी टीम से डायरेक्टली कनेक्ट करो, और आप एक कम्युनिटी में पढ़ना चाहते हो जहाँ पे आपके जैसे बहुत सारे जूनियर्स बच्चे हो जो कि डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, और एक आप लोग आपस में डाउट वगैरह सोल्व करो, आपस में अपनी प्रॉब्लम शेयर करो, जिसके सॉल्यूशन वगैरह आपको भैया दे रहे हो। और अगर आप अकेले पढ़ के बोर हो रहे हो, आपको थोड़ा सा अलोन फील हो रहा है और आप एक ग्रुप कम्युनिटी चाहते हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक दे दी है, आप ज्वाइन कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कॉस्ट नहीं लगेगा। और आपको कोई मटेरियल वगैरह पीडीएफ वगैरह भी चाहिए होगा तो वो भी आपको वहीं पे मिलेगा। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो
नेक्स्ट वीडियो तक बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए कर सकते हैं। और ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। जिन भी बच्चों आपको लगता है कि ये यूजफुल हो सकती है उनके लिए वीडियो जरूर शेयर करें। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपना एडमिशन करवा के निकल लेना है, 3 इयर्स वाला जो डायलॉग है, दूसरों की भी हेल्प करनी है। बाकी वीडियो देखो या शेयर ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस वीडियो को जरूर शेयर करो, क्योंकि अभी भी कुछ लोगों को उतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन, उतनी ज्यादा अपडेट, उतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है, लोग इन चीजों के बारे में अवेयर नहीं है, और कई बार इसी सब के चक्कर में उनका जो एडमिशन है वो कैंसिल हो जाता है। सो ऐसा किसी के साथ भी ना हो, उसके लिए वीडियो जरूर शेयर करें। कमेंट्स में जरूर बताएं आपको और क्या दिक्कतें आ रही हैं, सारी मैं हेल्प करूंगा, सारी कमेंट्स में पढ़ रहा हूँ, सबका रिप्लाई भी कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपको टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो कहाँ मिलेगी, नीचे कमेंट सेक्शन में। बाय बाय, जय पढ़ लो।